Hello friends, welcome to English is Easy with Vishal. So in this video we are going to cover a comedy written by William Shakespeare, Much Ado About Nothing. Before starting I want to discuss a word with you, masquerade. जैसे कि आपको नाम मैं ऐसे बता दे रहा हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो. मास्क मतलब हम कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं मास्क लगा के, और इसकी मीनिंग भी लगभग लगभग ऐसी ही है, अ वे ऑफ बिहेविंग दैट हाइड्स द ट्रूथ और समबडीज ट्रू फीलिंग्स. तो आप कोई ऐसा बिहेवियर जिसमें आप अपना ट्रूथ को या फिर अपनी जो रियल इंटेंशन है उसको छिपाने की कोशिश करते हो. एग्जाम्पल के लिए, टू पीपल मैस्करेडिंग एज डॉक्टर्स. तो दो लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर्स बन के किसी के घर में नॉक किया. आस्क्ड टू सी द चाइल्ड, बच्चे को देखने आए हैं ये बोले और घर में एंटर कर गए. एक ग्रामर मेरे यहाँ सामने आ गई तो मैं बता दे रहा हूँ. नॉक्ड के बाद एड प्रीपोजिशन लगी है, आस्क के बाद टू प्रीपोजिशन लगी है, बट एंटर के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आई है. तो आप भी अपनी डेली इंग्लिश में एंटर के बाद कोई प्रीपोजिशन मत लगाइएगा. मैस्करेड बॉल और पार्टी क्या होता है? इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ फॉर्मल बॉल विच मैनी पार्टिसिपेंट्स अटेंड इन कॉस्ट्यूम वियरिंग मास्क. तो वो कॉस्ट्यूम पहनते हैं और स्पेशली मास्क उसमें कंपलसरी होता है. ठीक है, आजकल जिसको हम लोग कॉस्ट्यूम पार्टी बोल देते हैं. ये देखिए, ये एक फोटो है, मैंने गूगल से निकाली है, आप देख सकते हो ऐसे होता है. अब मच अडू अबाउट नथिंग की हम लोग लिटरल मीनिंग समझ लेते हैं. इस टाइटल का मतलब क्या है? मच अडू का मतलब हो गया बहुत ज्यादा फस और ड्रामा. कमोशन, कमोशन का मतलब होता है डिसऑर्डर. ठीक है, अब इतना ज्यादा कमोशन, कंफ्यूजन, फस किस चीज के लिए? अबाउट नथिंग. सजेस्ट दैट ऑल ऑफ फस इज अबाउट समथिंग ट्रिवियल और इनसिग्निफिकेंट. तो ऐसी कोई चीज जिसकी कोई वैल्यू भी नहीं है. ठीक है, राय का पहाड़ जिसको बोलते हैं, तो जिसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, हम उस चीज के लिए इतना ज्यादा ड्रामा, डिसऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं. एंड द सेम थिंग हैपेंस एग्जैक्टली इन द प्ले ऑल्सो. पन क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं. पन होता है वर्ड प्ले. वर्ड प्ले, ठीक है. अब देखिए, इसको समझ मैं ऐसे समझा सकता हूं कि हमारे नेता देश में खाते हैं इसलिए उनके विदेश में खाते हैं. तो खाते वर्ड का मैंने वर्ड प्ले किया यहाँ पे. ठीक है, आई रिपीट, हमारे नेता देश में खाते हैं इसलिए उनके विदेश में खाते हैं. अब देखिए, तो नथिंग वर्ड का एक एलिजाबेथन वर्ड प्ले है यहाँ पे. इन शेक्सपियरियन टाइम नथिंग वॉज ऑफन प्रोनाउंस्ड एज नोटिंग. ठीक है, तो था नहीं, वहां पे टा का साउंड आता था. अब नोटिंग का मतलब क्या होता है? नोटिस करना किसी चीज को, या ईव्स ड्रॉप करना, या फिर ऑब्जर्व करना. ईव्स ड्रॉप होता है जब आप किसी की बात को सुने और सामने वाले को पता नहीं चल रहा कि वो आपकी बातें सुन रहा है. ठीक है ना, तो मतलब किसी की बातों को छिप के सुनना. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा. सो द टाइटल कैन ऑल्सो मीन मच फस अबाउट ईव्स ड्रॉपिंग. तो किसी ने आपकी बात छुप के सुन लिया और इसकी वजह से बहुत ज्यादा फस क्रिएट हो गया हुआ है. दिस फिट्स द प्ले परफेक्टली वेयर मिसअंडरस्टैंडिंग एंड ओवरहर्ड कन्वर्सेशन कॉज ऑल द ड्रामा. तो ये प्ले में बहुत अच्छे से नोटिंग जो उन्होंने वर्ड प्ले किया. तो एक्चुअली भी ऐसा भी होता है, प्ले में भी होता है. क्यों? क्योंकि देखो, टाइटल रखने शेक्सपियर ने कितनी स्मार्टली ये टाइटल रखा है. ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्चुअली इसमें भी होता है कि लोग बातें सुनते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और इसकी वजह से ड्रामा क्रिएट होता है. अब टाइटल का तीसरा इंटरप्रिटेशन भी है और ये थोड़ा सा डबल मीनिंग वाला है. ठीक है, इन्यूंडो क्या होता है? इनडायरेक्ट रेफरेंस. ठीक है, तो इनडायरेक्टली वो रेफरेंस कर रहे हैं किसी चीज को, सेक्सुअली को. ठीक है, अब मैंने पन आपको समझा दिया हुआ है. तो एलिजाबेथन टाइम में जो नथिंग था, अगर बीच में हम इसमें डैश लगा देते तो बन जाता है नो थिंग. ठीक है, तो इट वॉज अ स्लैंग फॉर अ विमेन्स प्राइवेट पार्ट बिकॉज इट इज अ नो थिंग. सो द टाइटल could also hint at the play's theme. थीम क्या है? सेक्सुअल रेपुटेशन. ठीक है, यहाँ पे एक और लड़की के कैरेक्टर पे क्वेश्चन उठाया जाता है, उसकी वर्जिनिटी के ऊपर क्वेश्चन उठाया जाता है, फाइडिलिटी, वो कितनी वफादार है, इस चीज के ऊपर भी. हीरो की स्टोरी लाइन में आपको देखने को भी मिलेगा. नंबर ऑफ एक्ट्स कितने हैं? 5. सीन्स 26 हैं. कब लिखा गया है? एग्जैक्ट डेट नहीं पता, 98 99 के आसपास लिखा. फर्स्ट पब्लिश्ड इन क्वार्टो एडिशन 1600. परफॉर्म कब हुआ? एग्जैक्ट डेट नहीं पता किसी को, बट ऐसा कहा जाता है कि जब ये लिखा गया उसी के बाद इसको पब्लिश कर दिया गया विद इन द गैप ऑफ 1 to 2-3 वीक्स. कहाँ पे पब्लिश हुआ? ग्लोब थिएटर में, जो कि लंदन में था, बाद में ये जल गया था, या फिर शायद कोर्ट में परफॉर्म किया गया, ये भी कंफर्म नहीं है. मच अडू अबाउट नथिंग, इसकी थीम क्या है मैं आपको बता देता हूँ. बीइंग वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड कॉमेडीज नोन फॉर इट्स विटी डायलॉग्स, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स लाइक लव, डिसेप्शन एंड रिडेम्पशन. तो दोस्तों, इस कहानी में जो कैरेक्टर्स हैं और जो फीमेल लीड्स हैं और जो माइनर कैरेक्टर्स हैं, उन सबको मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, साथ में स्टोरी भी बताता चलूंगा. डॉन पेड्रो, डॉन जॉन, ये दोनों भाई हैं.
क्लाउडियो और बेनेडिक्ट इन दोनों के लॉर्ड हैं। ये चारों लोग मेसिना नाम की एक सिटी में हॉलीडे एंजॉय करने आए हैं। ये एक वॉर से आए थे, वॉर जीत गए तो अब यहाँ पे हॉलीडे एंजॉय करने आए हैं। लियोनार्डो जो है वो उस मेसिना का गवर्नर है और ये हीरो नाम की एक लड़की है, उसका फादर है ये हीरो। और हीरो जो है वो एक जेंटल और ओबीडियंट लड़की है और ये क्लाउडियो से प्यार करने लगती है। इसकी एक भतीजी भी है लियोनार्डो की, जिसका नाम है बीट्रिस। ये बाद में इसके जो दूसरा वाला दोस्त है बेनेडिक्ट, इससे प्यार करने लगती है। चारों लोग आए हैं अपना हॉलीडे एंजॉय करने। तो एक बार क्या होता है कि क्लाउडियो और बेनेडिक्ट दोनों लॉर्ड अपने कमरे में बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं कि यार मुझे ये हीरो है, इससे बहुत ज्यादा प्यार हो गया है। ये मसीना पहुंचा और इसको तुरंत प्यार हो गया। तो बेनेडिक्ट कहता है कि हाँ ठीक है, तुम इससे प्यार कर सकते हो, बट मुझे तो वो अच्छी नहीं लगती, मुझे तो बीएट्रिस अच्छी लगती है। डॉन पेड्रो वहां पे आ जाता है। डॉन पेड्रो कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुमको उससे प्यार है तो मैं उससे तुमको मिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा। वो प्लान बनाता है कि लियोनार्डो एक मैस्करेड पार्टी रखने वाला है। उस मैस्करेड पार्टी में मैं क्लाउडियो बन के जाऊंगा, मास्क लगा के मैं प्रिटेंड करूंगा कि मैं क्लाउडियो हूँ। वहां जाऊंगा और हीरो को प्रपोज करूंगा, उससे अपने दिल का बात बताऊंगा। अगर हीरो ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया तो मैं क्लाउडियो बन के उसको प्रपोज कर दूंगा। क्लाउडियो इस पर प्लान में अग्री कर जाता है कि चलो ठीक है, अच्छा है, दूसरा शहर है, उसके बाद से वो गवर्नर की बेटी है तो मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता, तो ठीक है तुम मेरी तरफ ही काम करो। अब ये जो डॉन जॉन है, ये वैसे तो इनके साथ ही छुट्टी मनाने आया है, बट ये क्लाउडियो को पसंद नहीं करता क्योंकि जो उसका भाई है डॉन पेड्रो, वो हमेशा क्लाउडियो को सपोर्ट करता है, उसको प्रेफर करता है हर चीज में। डॉन जॉन क्लाउडियो से नफरत करता है। तो जब मैस्करेड बॉल वाली पार्टी चल रही होती है, वहां पे डॉन पेड्रो पहुंचता है और वो प्रिटेंड करता है कि मैं क्लाउडियो हूँ और वो हीरो के पास जाता है। हीरो से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ वॉक पे जाना चाहता हूँ और वो अग्री कर जाती है। दोनों लोग वॉक पे निकल जाते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी सीन और भी है। बेनेडिक्ट और बीट्रिस दोनों आपस में बातें करते हैं, दोस्ती हो जाती है इनकी। यहाँ पे उतनी देर में डॉन जॉन आता है और क्लाउडियो से कहता है कि देखो, ये जो डॉन पेड्रो है, ये तुम्हारी लड़की तुमसे छीन के चला गया, ये वहां पे अपना काम बनाने गया है, तुम्हारे प्यार से इसको कोई लेना देना नहीं है। इतनी देर में क्या होता है कि डॉन पेड्रो एक्चुअली में वापस आ जाता है और वो आते ही जो लाइट्स होती है, लाइट्स वो क्लाउडियो की तरफ रख देता है और उसके बाद वो हीरो और लियोनार्डो दोनों के सामने क्लाउडियो को ले जाके बोलता है कि तुम कब शादी करना चाहते हो, व्हेन डू यू वांट टू गो टू चर्च। क्लाउडियो बड़ा खुश हो गया, वो कहता है अरे मेरी तो शादी कल करा दो। लियोनार्डो कहता है कि नहीं नहीं, कल नहीं होगी, एक हफ्ते के बाद तुम्हारी शादी मैं लियोनार्डो से करा दूंगा। अब यहाँ पे डॉन जॉन का प्लान फेल हो गया। बाद में तीनों कहते हैं कि ऐसा है कि अब क्लाउडियो के लिए तो लड़की मिल गई है, बेनेडिक्ट के लिए भी लड़की एक देखनी है। तो लियोनार्डो, हीरो और डॉन पेड्रो, ये तीनों मिलके अब बेनेडिक्ट के लिए एक लड़की देखने की कोशिश करते हैं और इन दोनों के बीच में जो दोस्ती हुई है, इसको प्यार में बदलने की कोशिश करते हैं। खैर, अब जब डॉन जॉन का प्लान फेल हो गया तो अब वहां पे उसका एक परफ्यूमर आ जाता है फ्रेंड, उसका नाम होता है बोरेशियो, और यही उसका हेंचमैन है, मतलब जो उसकी प्लानिंग में, उसके प्लॉटिंग में उसका साथ देता है और वो क्लाउडियो को टेक करने की कोशिश करता है। कैसे करता है? वो कहता है कि कोई बात नहीं, आप हम दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और मैं क्लाउडियो की शादी तुड़वा दूंगा। होता ये है कि शादी के ठीक एक दिन पहले डॉन जॉन क्लाउडियो के पास आता है और पूछता है, वहां पे डॉन पेड्रो भी बैठा हुआ है, उससे पूछता है कि तुम एक्चुअली में हीरो से शादी करना चाहते हो? क्लाउडियो कहता है हाँ मैं बिल्कुल इससे शादी करना चाहता हूँ। तो क्लाउडियो उसको कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुमको कुछ दिखाता हूँ। अब वहां पे वो दिखाता क्या है कि एक रूम है, रूम की विंडो से एक लड़की जो है वो बाहर की तरफ झांक रही है। अब ये झांक कौन रही है? एक्चुअली में वो झांक रही है मार्गरेट। ठीक है, वो हीरो की मेड है, एक तरह की उसकी सर्वेंट टाइप है, और ये डॉन जॉन की स्कीम में फंस गई है। कैसे? क्योंकि वो झांक रही है और वो बात किससे कर रही है? इसी बोरेशियो से। डॉन जॉन इन दोनों के दिमाग में शक पैदा कर देता है। डॉन पेड्रो और क्लाउडियो दोनों ये देख के बड़ा नाराज हो जाते हैं कि देखो, ये शादी मुझसे करने जा रही है, कल ही इसकी शादी है, और ये बात किससे कर रही है? बोरेशियो से। क्लाउडियो कहता है कि अब ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल जब शादी होगी तो मैं इसकी पूरी पूरी दुनिया के सामने इंसल्ट करूंगा। अगले दिन जब सारी की सारी दुनिया, पूरा का पूरा मैसीना, क्योंकि गवर्नर की शादी की बेटी की शादी है, तो वहां पे वो पहुंचता है और चर्च में वहां पे फादर फ्रांसिस आ जाते हैं, फ्रायर फ्रांसिस आ जाते हैं और वो हीरो से पूछते हैं हाँ तुम इससे शादी करना चाहती हो? तो वो तुरंत हाँ बोल देती है। अब उसके बाद जैसे ही वो क्लाउडियो से पूछते हैं कि क्यों तुम इस लड़के से शादी करना चाहते हो, तो क्लाउडियो तुरंत ही कह देता है लियोनार्डो से कि तुम अपनी बेटी को लेकर वहां जहां से चले जाओ, मुझे इस लड़की से शादी नहीं करनी है। ये कैरेक्टर लेस है। फिर डॉन पेड्रो, क्लाउडियो, डॉन जॉन तीनों मिलके
पूरे के पूरे सोसाइटी के सामने जितने लोग आए थे गवर्नर की बेटी की शादी में, सबके सामने हीरो की बहुत इंसल्ट करती है और उसके उसके कैरेक्टर पे, उसकी वर्जिनिटी पे क्वेश्चन उठाते हैं। यहाँ पे प्लान सक्सेसफुल हो गया। डॉन जॉन क्या करता है, डॉन जॉन बोराशियो को 1000 कॉइन्स दे देता है, गोल्ड कॉइन्स। बोराशियो 1000 कॉइन्स मिल जाते हैं, बड़ा खुश हो जाता है और वो अपने एक दोस्त जिसका नाम होता है कॉनरेड, इसके साथ घूमने निकल जाता है। सड़कों पे शराब पी के ये दोनों घूम रहे होते हैं। इतने में एक पुलिस वाला आ जाता है, डॉगबेरी। वो देखता है कि इनके पास 1000 कॉइन्स है, तो वो समझ जाता है कि इसने कोई ना कोई क्राइम करके ही ये पैसे बनाए। वो इन दोनों को जेल में डाल देता है। इधर हीरो की इतनी ज्यादा बेइज्जती होती है तो वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और वहीं पे चर्च में ही गिर के बेहोश हो जाती है। डॉन पेड्रो, डॉन जॉन, क्लाउडियो, ये तीनों लोग वहां से उसको बहुत ज्यादा बातें सुना के चले जाते हैं। बेनेडिक्ट वहीं पे खड़ा होता है और वो समझ ही नहीं पा रहा है कि वो करे क्या। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब वहां पे बीएट्रिस भी खड़ी है और बीएट्रिस से ये प्यार करता है। अब बीएट्रिस ये कहती है कि देखो तुम्हारे दोस्त ने मेरी सिस्टर का क्या हाल किया, वो बेहोश हो गई है कि मर गई है मुझे पता भी नहीं है, और मैं आज के बाद तुमसे कभी दोस्ती नहीं करूंगी। अब बेनेडिक्ट बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो कहता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम क्या चाहती हो बताओ, मैं क्या करूं? तो वो कहती है नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, बस तुम हीरो को कैसे भी करके जिंदा करो। खैर वहां पे फ्रायर फ्रांसिस जो होते हैं वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हैं, मैजिकल पावर्स का, और पता करते हैं कि एक्चुअली में हीरो के ऊपर जो एलिगेशन लगाया गया वो सच है कि झूठ है। और वो सब उनको पता चलता है कि ये जितनी भी बातें हैं वो सारी झूठ है, हीरो जो है वो इनोसेंट है। और ये सारी की सारी प्लानिंग की गई इन लोगों ने। यहाँ पे ये चीज होती है कि वो अपनी मैजिकल पावर से हीरो को फिर से जिंदा करते हैं। लियोनार्डो भी वहीं पे खड़ा होता है और लियोनार्डो से फ्रायर फ्रांसिस बोलते हैं कि आपकी बेटी इनोसेंट है। वो उसकी बात पे एग्री नहीं करते और वहां से चले जाते हैं। फादर फ्रांसिस ये तय करते हैं कि आज के बाद हीरो, जिसको मैंने अब जिंदा कर दिया है, वो बाहर नहीं निकलेगी। वो अब पूरी सोसाइटी के सामने मरी है तो वो मरी रहेगी। जब सच सामने बाहर आएगा तभी वो सामने आएगी सबके। अब यहाँ पे बिएट्रिस और बेनेडिक्ट की लड़ाई चली रही थी, मैंने आपको बताया हुआ है। तो बेनेडिक्ट बाद में ये कहता है कि अच्छा तुम चाहती क्या हो ये बताओ, मैं जा रहा हूँ अब जाके मैं अपने फ्रेंड क्लाउडियो को मार दूंगा जान से, क्योंकि वो अब तुम यही चाहती हो ना। तो कहती है हाँ ठीक है, जाओ जाके मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी सिस्टर मर गई, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। तो अब बेनेडिक्ट क्या होता है, क्लाउडियो के पास जाता है और उसको जाके चैलेंज करता है, मैं तुमको मारने आया हूँ। तो क्लाउडियो समझ ही नहीं पा रहा कि यार ये बंदा तो मेरा दोस्त था, ये मुझे क्यों मारने आ रहा है। खैर इन दोनों की लड़ाई शुरू नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे डॉगबेरी नाम का वो पुलिस वाला आ जाता है और साथ में इन दोनों को लेके आता है, बोरेशियो और कॉनरेड को। यहाँ पे ये दोनों आते हैं और पूछते हैं और अपना पूरा का पूरा कन्फेस करते हैं कि हाँ मैंने जो 1000 रुपये बनाए वो ऐसे करके बनाए, मैंने प्लॉटिंग की थी, और ये पूरी पूरी बात बताते हैं। फिर वहाँ पे थोड़ी देर बाद लियोनार्डो आ जाता है। लियोनार्डो फिर से पूछता है कि ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वो पूरी की पूरी बात बताता है कि ये डॉगबेरी बताता है कि ये दोनों जो है इन्होंने ही प्लॉटिंग की है और आपके डॉटर के ऊपर इन्होंने पूरा एलिगेशन लगाया है, प्लानिंग पूरी इन्हीं की थी। ठीक है, ये दोनों कहते हैं कि हाँ हमारे साथ डॉन जॉन भी शामिल था इस प्लानिंग में। अब जैसे ही पूरा मैटर लियोनार्डो के सामने, क्लाउडियो के सामने और पेड्रो के सामने, डॉन पेड्रो के सामने रिवील होता है कि हीरो के तो एक्चुअली में बड़ी इनोसेंट थी, हम तीनों ने उसके साथ बहुत बुरा किया है। तो क्लाउडियो और पेड्रो बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं और रिपेंट करते हैं। रिपेंट का मतलब होता है पछतावा करते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि आप लियोनार्डो सर, आप जो भी सजा हमको दोगे हमको मंजूर है, हमने आपकी बेटी के साथ बहुत बुरा किया, आओ बताइए हमारी वजह से वो मर गई। वैसे वो एक्चुअली मरी नहीं है, चर्च में छिपी हुई है और फ्रायर फ्रांसिस ने उसको छुपाया हुआ है। खैर, तो लियोनार्डो कहता है कि कोई बात नहीं, अब तुमको क्या करना है कि एक मेरी भतीजी है, वो बिल्कुल ही हीरो की तरह दिखती है, तुमको उससे शादी करनी पड़ेगी। क्लाउडियो कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने आपकी डॉटर को मार दिया, मेरी बेवकूफ़ी से वो मर गई है, अब आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। एक कमरे में 20-30 लड़कियां एक साथ बुलाई जाती हैं और सबके चेहरे कवर्ड है, मास्क लगा हुआ उनके चेहरे पे। ठीक है, और क्लाउडियो से कहा जाता है कि तुमको इस वाली लड़की से शादी करनी होगी। एक लड़की को वो आगे लेके आते हैं और कहते हैं तुमको इससे शादी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक छोटा सा कैरेक्टर है, लियोनार्डो का जो भाई होता है, जिसकी बेटी के बारे में शादी की बात हो रही है। ठीक है, वो बेट्रिस नहीं है, वो कोई और है, वो उसका नाम होता है एंटोनियो। तो एंटोनियो कहता है अरे एक बार इसको फेस तो दिखा दो उसका। तो लियोनार्डो कहता है नहीं, तुमको उसी से शादी करनी पड़ेगी और बिना फेस देखे पड़ेगी। क्लाउडियो कहता है हाँ ठीक है यार, अब तो मेरी किसी से भी शादी करा दो, हीरो से शादी करनी थी, वो तो मर गई है, अब मेरी शादी किसी से भी करा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फादर फ्रांसिस फिर आते हैं और कहते हैं कि अच्छा ठीक है, चलो बताओ तुम इससे शादी करोगे। और वो कहते हैं कि हाँ हाँ, मैं इस लड़की को अपनी पत्नी मानता हूँ, अपनी वाइफ मानता हूँ। अब इतने में क्या होता है, वो एक्चुअली में लड़की होती कौन है, हीरो। तो हीरो कहती है कि मैं तो आपकी पत्नी पहले से ही हूँ, और इमीडिएटली वो मास्क उतार देती है। अब यहाँ पे क्लाउडियो बड़ा सरप्राइज हो जाता है कि अरे हीरो तो जिंदा है। ठीक है, तो लियोनार्डो कहता है कि ये एक्चुअली में मेरा प्लान था और मैंने ही
ये पूरा प्लानिंग की थी ताकि तुमको अपनी गलती का एहसास हो। मैं एक्चुअली में चाहता था कि हीरो से तुम्हारी शादी हो जाए और इसीलिए फादर फ्रांसिस ने उसको अब तक छुपा के रखा था। इधर बेनेडिक्ट और बियट्रिस इन दोनों की भी आपस में बाद में शादी हो जाती है, ठीक है। और ये दोनों जेल में चले जाते हैं फिर से। और एक लास्ट में डायलॉग है कि डॉन जॉन को शहर छोड़ के भाग रहा होता है, उसको वहां से पकड़ लिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्ले था जिसमें हम लोग देखते हैं कि आप जब किसी दूसरे की बातों पे बिलीव कर लेते हो तो उससे आपके रिलेशनशिप को क्या होता है, वो उससे आपकी रिलेशनशिप खराब हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इस प्ले का नाम रखा गया है मच अडू अबाउट नथिंग। So I hope you enjoyed this summary. Thank you so much. May God bless us all.